एक बात कभी समझ में नहीं आई, ये हैवान कहाँ से पैदा होते हैं? क्या माँ जब बच्चे को जन्म देती है, क्या वो उन्हें सिखाती है कि आप ऐसे हैवान बनो, आप ऐसी हैवानियत करो जिसका दुनिया में कोई सामना ना कर पाए, आप इस मुकाम तक जाना कि हैवानियत की सारी हदें पार कर दो? कैसे एक 13 साल की बच्ची को कोई बैटरी वाला किडनैप करके ले गया? कैसे एक होटल के मालिक ने उसको ख़रीदा और उसके साथ आगे इस तरीके से गैंग रेप करवाया? क्या उनके घर में माँ नहीं थी? क्या उनको जन्म देने वाली औरतें माँ नहीं थी? क्या उनके घर में बहन बेटी नहीं होंगी? क्या उनके अंदर इतनी भी इंसानियत नहीं बची थी कि जो उस 13 साल की बच्ची को उन्होंने बेचने के लिए, नोचने के लिए भेज दिया इस बाज़ार में? बोलते हुए भी बड़ी शर्म आती है और बहुत अजीब सा फ़ील होता है कि कैसे टॉपिक पे कैसे बात करूँ। कभी-कभी इतना डर लगता है, इतनी हैवानियत लगती है कि समझ में नहीं आता कि क्या बोलूँ, कहाँ जा रहा है हमारा समाज, क्या दरिंदगी है। उस 13 साल की बच्ची के साथ जो इतनी हैवानियत कर दी, क्या दिमाग में चल रहा था सबके? इतना बड़ा गैंग रेप उसके साथ किया, 13 साल की बच्ची, उम्र नहीं दिखी? क्या हैवान थे, कुत्ते थे तुम लोग, नीच थे? तुम्हारे लिए कोई भगवान ने मौत की कोई कैटेगरी नहीं करी? ऐसे इंसानों को तो जिंदा जला दो, जिंदा जला दो। अगर कहीं भी इस तरीके के इंसान ऐसी प्रवृत्ति के पैदा हो रहे हैं, क्यों पैदा हो रहे हैं? क्या कमी रह गई? क्या कमी रह गई संस्कारों में? क्या कमी रह गई? मुझे नहीं समझ में आता क्या कमी रह गई। क्या आपको माँ ने नहीं प्यार दिया होगा? क्या आपको बाप ने अच्छी परवरिश नहीं दी होगी? क्या कमी रह गई? मुझे इतना गुस्सा आता है कभी-कभी सोच के कि पता ही नहीं होता माँ को कि मैं जिसको बड़ा कर रही हूँ, जन्म दे रही हूँ, वो आगे चल के इस तरीके का हैवान बनेगा। वो होटल मालिक भी तो किसी का बेटा होगा, वो बैटरी वाला भी तो किसी का भाई, किसी का बाप, किसी का पति, किसी का बेटा होगा। चंद रुपयों के लिए उन्होंने लड़की को बेच दिया। कहाँ जा रहा है ये समाज? कौन-सी संस्कृति बची हमारी जहाँ हमारी बेटियाँ ही सुरक्षित नहीं हैं? अरे हैवानों, तुम्हें मरना है कहीं और जाके मर जाओ, इन बच्चियों को तो बड़ा हो जाने दो। ये बच्चियाँ बड़ी होंगी, कल को हमारे ही घर की बनेंगी लक्ष्मियाँ। कहाँ जाएँ ये? कौन-सी दुनिया में सेफ़ है बताओ मुझे? कौन-सी दुनिया में इन्हें छुपाया जाए, जहाँ पर कुत्तों की नज़र ना पड़े? हमें समझ ही नहीं आता कौन कुत्ता है, कौन इंसान है। हम तो सभी को इंसान समझते हैं ना, नहीं समझ में आता कौन इंसान है। हर कोई एक आदमी जैसा लगता है, एक आम इंसान जैसा लगता है हर किसी में। हम भाई-बहन, भाई को देखते हैं, बाप को देखते हैं, पति हमारा एक होता है, बाकी सारे रिश्तों को हम ढूँढते हैं। अगर हमारे से छोटी उम्र का है तो हम बेटा कहेंगे, भाई कहेंगे, बड़ी उम्र का है तो बाप कहेंगे, ताऊ कहेंगे, चाचा कहेंगे, पर पता ही नहीं इनमें हैवान कौन है। क्या करा जाए समझ में नहीं आता, सोच के भी रूह काँपती है। बस कैसी भी करके ऐसी सज़ा दो कि दोबारा ना किसी को ऐसा करने की ज़रूरत ना हो। बिल्कुल दिल से कहती हूँ, बिल्कुल भी ज़रूरत ना हो, ऐसा करो। निर्भया कांड के बाद लगा था कि अब देश सुरक्षित है, अब ऐसा नहीं होगा, पर हर बार हम सबको इसी झूठ का सामना करना पड़ता है। एक बार खड़े हो जाओ, सारे खड़े हो जाओ, प्लीज़ खड़े हो जाओ। उस बच्ची के इंसाफ़ के लिए खड़े हो जाओ।